जोहार। आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं हूँ मुक्ति तिर्की। राहुल गांधी साहब बराबर नारा लगा रहे हैं, जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी भागीदारी, प्रशासन में भागीदारी। अब सवाल पैदा ये होता है, यही सवाल केंद्रीय मंत्री, अपना दल की नेता मैडम अनुप्रिया पटेल, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठाया है और बाकायदा पत्र लिखा और सरकार से मांग किया है कि अक्सर ये देखा जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लिए जो सरकारी पद खाली रहते हैं और उनमें भर्ती की प्रक्रिया की जाती है, प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को छांट दिया जाता है और उनका पद जो भी है वो खाली रह जाता है। उस खाली पद को बाद में जनरल लोगों के द्वारा भर्ती कर लिया जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने मंत्री महोदया ने मांग किया है। सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 75 वर्षों से यही हो रहा है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सही जगह नहीं मिल रही है। उनको रिक्त स्थान की पूर्ति के दौरान उनको अक्सर इंटरव्यू, साक्षात्कार इत्यादि के बहाने छाट दिया जाता है और वो जगह खाली रहती है। देखने वाली बात यह है कि जहाँ हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, उस आबादी के हिसाब से भी उस अनुपात में सरकारी संस्थान में हमें नौकरियाँ नहीं मिलती। हम फिर से चाय बागान की ही चर्चा करें। असम हो या बंगाल हो या दूरदराज हो, आज चाय बागानों की स्थिति ये है कि मुझे याद आता है आज से 25 साल पहले सिलीगुड़ी के अखबार जनपद समाचार के संपादक महोदय ने मुझसे कहा था कि चाय बागान की स्थिति पर एक आर्टिकल, लेख लिखिए। मैंने लिख के दिया एक लेख, चाय बागान की स्थिति पर, दूरदराज की चाय बागान की स्थिति। और दूसरे दिन ही वो लेख प्रकाशित हुआ जनपद समाचार के प्रथम पन्ने में। राजेंद्र वैद साहब संपादक थे। मुझे उत्सुकता हुई उन्होंने क्या लिखा है। मैं ये देख करके ताज्जुब हो गया। उन्होंने उस लेख का शीर्षक बनाया था, उनमें से कोई बाबू भी नहीं बन पाया। ये बात तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन जो चीज़ वहाँ मौजूद है चाय बागान में, आदिवासी मतलब श्रमिक मजदूर और बाबू मतलब दूसरे कम्युनिटी के लोग और मैनेजरियल पोस्ट में तो और भी दूसरे ही कम्युनिटी के लोग, उनमें से कोई बाबू भी नहीं बन पाया। ये उन्होंने लिखा, शीर्षक दिया संपादक महोदय ने। उनमें मतलब उन मजदूरों में, श्रमिकों में 75 साल आज़ादी के बाद हो गए। चाय बागान की स्थापना हुए 150 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हम जो हैं मजदूर के मजदूर ही रहते हैं। वही हाल अन्य जगहों में भी है, जहाँ कहीं हमारी जनसंख्या मेजोरिटी में है तो हम वहीं के वहीं रह गए हैं। चौथी श्रेणी, तृतीय श्रेणी का तो बात ही छोड़ें, चौथी श्रेणी के पदों में भी हमें समुचित स्थान नहीं मिला। इस विषय में हम बराबर चर्चा करते रहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आप अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें, सब्सक्राइब करें और आर्थिक सहयोग के लिए मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 8810300362। इस पे फ़ोन में अपना सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को
मजबूती प्रदान करें, हमारी आवाज़ बुलंद होगी और हम कामयाब होंगे। जय आदिवासी, जय